अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो कॉफ़ी विद कंसल्टेंट। मैंने आज दावत दी है अपने पुराने देरीना साथी और मेरे बैंकिंग कैरियर में भी हाफिज़ सलाउद्दीन साहब हमारे आज के मेहमान हैं। मेरे बैंकिंग कैरियर में ये भी मेरे साथ रहे हैं और इकट्ठे हमने बड़ा अरसा बैंक का काम किया। उसके बाद जब ये DHA की डीलरशिप इन्होंने ली तो उसके कुछ अर्सा बाद मैं भी आ गया। तो अभी हाल ही में हाफिज़ साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में ये DHA में शिफ्ट हुए हैं। तो मैं आज इनसे ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने DHA की लाइफ कैसी पाई। बहुत सारे लोगों के ज़हन में हाफिज़ साहब ये है कि जी पता नहीं DHA में जाके रहना बड़ा मुश्किल है, शहर से दूर है, प्रॉब्लम बड़े हैं और पता नहीं रहाइश में वहाँ बिजली है, पानी नहीं है, फलां है, इस किस्म के बेशुमार कंसर्न्स हैं लोगों के। लेकिन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि DHA में विलास कम्युनिटी भी आबाद है। जिन लोगों ने अपने प्राइवेट घर बनाए हैं वो भी आबाद हो चुके हैं और हो रहे हैं और धड़ाधड़ घर बन रहे हैं। सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C में एक कनाल के 10 मरला के घर बन रहे हैं। इसी तरह आर्मी हाउसिंग स्कीम है, उसके 15 मरले और 30 मरले के घर हैं, उनमें भी लोग कुछ मैंने भी रेंट आउट किए हैं। कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, कुछ जो मालकान है वो खुद उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो माशाल्लाह DHA की आबादी बढ़ रही है। अब आपसे जो मैं अपने पब्लिक के लिए और अपने दोस्तों के लिए जानना चाहूँगा कि आपने वहाँ की लाइफ को कैसा पाया, कि प्रॉब्लम है या आपकी और आपकी फैमिली। माशाल्लाह मैं एक न्यूज़ आपको बताना भूल गया, हाफिज़ साहब एक ऐसे इलाके से शिफ्ट हुए हैं जो बड़ा गुंजानाबाद शहर का बेहतरीन इलाका था। वहाँ पे इनके करीब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मैरिज हॉल, इस किस्म की स्कूल, हर फैसिलिटी उनको वहाँ पे अवेलेबल थी। तो ये पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह वहाँ पे रह रहे थे। तो अब ये अपने बच्चों को समेत जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके साथ शिफ्ट हुए हैं। तो अब ये बताएंगे हमें कि DHA में इनको जो लाइफ है, लाइफ विद इन DHA वो कैसी। जी हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और हम लोग इस वक्त यहाँ पर आप दोस्तों के लिए मौजूद है, यहाँ पर रहनुमाई के लिए। शाह साहब DHA में शिफ्ट हुआ, मैं शहर के रोश इलाके में रहता था, तो गुंजानाबाद इलाका। तो यहाँ से जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे यहाँ पर, तो वो मुझे अब वहाँ पर नहीं है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है सिक्योरिटी के हवाले से। अगर हम बात करें तो हमारी फैमिली, मेरे बच्चे यहाँ पे सिक्योर नहीं थे। गुंजानाबाद इलाका, वहाँ पे अगर आप देखें कि शहर का इस वक्त जितने भी एरियाज़ हैं, मतलब हम कह सकते हैं माल्टन ए है, माल्टन B, C, कमर्शियल एरिया, जितने भी इलाके हैं अब सारे ये कमर्शियल हो चुके हैं। यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है यहाँ पर ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे बच्चे एक अच्छी स्कूलिंग करते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं। अच्छे स्कूल में जाने के बाद उसी गली मोहल्ले में या उसी इलाके में आके जब वो रहते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ जब रहते हैं तो फिर उनकी एजुकेशन जो है वो मतलब सही नहीं हो सकती ना। उस एजुकेशन का वो फ़ायदा नहीं हो सकता कि पढ़े अच्छे स्कूल में और फिर वो रहें उसी इलाके में जहाँ पर वो गली मोहल्ले वाला माहौल हो, तो बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ग्रोथ के हवाले से वो बहुत ही अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट है। DHA के अंदर फैमिली का बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, वहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आप रहते हैं। सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा है। इसमें सब पहले आपसे मैं माजरत आपको बात काट रहा हूँ, पहले तो ये बताएं कि दी मोमेंट आप शिफ्ट हुए, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो जो एहसास थे, जो पहली रात, जो पहला दिन आपका था शिफ्टिंग के बाद, वो आपको उस वक्त कोई मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं वहाँ पर ना DHA का और DHA की इंतज़ामिया का, सिक्योरिटी का और वहाँ पर जो जितने भी डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद हैं, कस्टमर केयर वाले, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शिफ्टिंग के हवाले से ना। मेरा सामान वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था तो मेरे सामान के लिए जगह का बताना, तो वो सिक्योरिटी जो थी वो उसको गार्ड्स वगैरह जो है वो उनको बताते और वो प्रॉपर जगह तक वो पहुँच सकता था। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जब हम लोग शिफ्ट होते हैं, किसी भी जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें जो है ना, वहाँ कुछ आपको सर्विसेज चाहिए होती है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपने घर के मामलात होते हैं, इलेक्ट्रिक के मामलात, वो हमें DHA ने वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड किए।
उसके बाद फिर हमें प्लम्बर चाहिए था, वो हमें डीएचए ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। घर की सफाई सुथराई के लिए हमें शिफ्ट होने से पहले डीएचए ने घर पूरा रेडी करके दिया। मैं 6 मरला विला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैंने डीएचए को बताया कि मैं वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा हूँ, तो डीएचए ने अपनी तमाम जो वहाँ पर टीमें बैठी थी उनको एक्टिव किया। उन्होंने मेरा घर सारा वाइट वॉश किया और चीज़ें बिल्कुल रेडी करके ऐसे जैसे नया घर होता है मुझे वैसे हैंड ओवर किया। मैं उसके लिए डीएचए का शुक्रगुजार हूँ। तो उसके बाद जैसे मैंने जाके वो चीज़ें देखी, मुझे यूपीएस का गाना था, मैंने कुछ छोटे मोटे काम कराने थे, अब उसके लिए डीएचए ने अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो मुझे बड़ा हेल्पफुल हुई। और डीएचए के जो वहाँ पर कस्टमर केयर है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिन में 2 दफ़ा भी बुलाता, 3 दफ़ा भी बुलाता, फौरी तौर पर जो है उनके लोग आ जाते हैं और मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये चीज़ थी। जब मैं वहाँ पर प्रॉपर शिफ्ट हो गया, शाह साहब मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता जिस दिन मैं जा रहा था कि आज मैं प्रॉपर शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम लोग इतने एक्साइटेड थे। पहले शिफ्टिंग में हमें वो फीलिंग नहीं आई। जब हमें पता चला कि आज हम प्रॉपर शिफ्ट हो रहे हैं और मैं मेन गेट से जब वो एंटर हुआ तो मैं वो एहसास और वो चीज़ें फीलिंग, मेरी एक अपनी फीलिंग थी, मेरे बच्चों की थी कि आज बाबा हम लोग डीएचए के अंदर आ गए हैं, आज हम लोग डीएचए में रहने जा रहे हैं। हमें शौक था डीएचए में रहने का। तो हम लोग जब वहाँ पे गए और वो जो पहली वहाँ पे पुरसुकून हमारा जो दिन गुजरा, मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता। अगले दिन सुबह हम लोग उठे और हमने जो है वो पार्क वहाँ पर हमने एंजॉय किया। वहाँ पर डीएचए ने प्ले लैंड वहाँ पे बनाया हुआ था, उधर जाके बच्चों ने एंजॉय किया। तो मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। बहरहाल ये है कि कमाल था शाह साहब, मज़ा आ गया वहाँ पे डीएचए की लाइफ एंजॉय करते हुए। वहाँ पर पुरसुकून एरिया, फ्रेश एयर, सिक्योरिटी कमाल कैमरों से, और इधर सिक्योरिटी गार्ड। अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, दिन में इतनी मतलब ये है कि वो छोटा दिन होता था, रातें इतनी बड़ी होती थी, सारी रात धुंध होती थी, लेकिन धुंध में मैंने चेक करने के लिए जब मैं बाहर निकलता था तो गार्ड मुझे मिल जाता था। तो वो फुल किट के अंदर, वो धुंध के अंदर सर्दी में वो फिर रहे हैं वहाँ पे ना, और फुल सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की। मैं दिली तौर पे मुतमईन हुआ कि मेरी फैमिली यहाँ पे सिक्योर है, मेरे बच्चे यहाँ पे सिक्योर है। और हम कहते हैं कि डीएचए वहाँ पे मुश्किलात होती हैं, डीएचए में रहने के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं है, सिर्फ एक हेजिटेशन है। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हों, हमें इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। इससे मुझे आपकी बातों से सुन के बड़ी खुशी हुई। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि विला कम्युनिटी या डीएचए की किसी भी सेक्टर में आप घर बना रहे हैं, ख़ासतौर पे सिर्फ पोजेशन में 3 सेक्टर हैं, ए, बी और सी, तो वहाँ पे कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर है डीएचए में, जो आपको हर किस्म की फैसिलिटेट करता है। आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई पानी का मसला है, कोई बिजली का मसला है, आपकी कोई अपना सिक्योरिटी का मसला है या हेल्थ का इशू है, बाकायदा उनका एक हेल्थ का बाकायदा एम्बुलेंस है, उनका डिपार्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिक्योरिटी में इन्होंने आबाद होने से पहले नियर अबाउट 200 गार्ड्स अपने ऑन बोर्ड लिए हुए थे, जो आपकी सिक्योरिटी की फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। तो हाफिज़ साहब ने जो शिफ्टिंग की है, ये अपने तजर्बात बयान कर रहे हैं। अभी हाफिज़ साहब, एक और इशू होता है कि लोग घर बनाते हुए ये समझ देंगे जी अगर हम वहाँ पे घर बना रहे हैं तो जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हमें फैसिलिटेट करता है या जहाँ पे जो हमें वो मिलती हैं, हालांकि वो सर्विसेज उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ गलियाँ भी तंग हैं, वहाँ आपको प्लॉट भी महंगा लेना पड़ रहा है, आपको घर बनाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उधर रुख करते हैं। डीएचए में क्या उनको हर्डल नज़र आती है कि वहाँ पे हमें कोई ज़्यादा मंथली पे करना पड़ेगा या कोई कंस्ट्रक्शन की उसमें फील्ड में उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या वजह, आप क्या फील करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस वक्त जो लोकल के अंदर जो है ना वो एक हेजिटेशन मौजूद है कि हम डीएचए पे जाएंगे। अब वो लोग जो यहाँ पर लोकल सोसाइटीज़ को बेच रहे हैं ना, उन्होंने एक हवा सा क्रिएट किया हुआ है कि ये आर्मी है, आपको घुसने नहीं देंगी, आपको जब दिल चाहेगा आपके प्लॉट से आपको भगा देंगे, कब्जा कर लेंगे। अच्छा, आपने घर बना दिया है तो वो आपको जब चाहें वो कब्जा कर सकते हैं, आपको निकाल देंगे। या अगर आप वहाँ पर रह रहे होंगे तो इतने ज़्यादा पैसे आपसे लेंगे कि भाई जो है ना मंथली चार्जेस की मद में, कभी किसी चीज़ की मद में आप वो दे नहीं सकेंगे, और उन्होंने अपने लूटना है वहाँ पे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मार्केट की हुई है डीएचए भावलपुर के हवाले से।
डीएचए भावलपुर शासन इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि अपना वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको ख़त्म करे, और उसको ख़त्म काफ़ी हद तक किया भी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से जब काम शुरू किया तो 2019 तक जब फर्स्ट बैलेट हुआ उस वक्त तक हमें ये बहुत सारी मुश्किलात आई। 19 के बाद शाह साहब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा भावलपुर का 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे प्लॉट्स अभी लिए हुए हैं। सिर्फ हेजिटेशन है कि यार कुछ घर बन जाए तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली उन्होंने आना डीएचए में ही है। डीएचए के अंदर अगर आपने आज जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो इतनी सस्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज अगर किसी कब्जे वाली जगह पे आप जाएं वहाँ पे आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए मरला, वो जिसकी रजिस्ट्री नहीं है, जिसके अंदर आपको हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, ना सिक्योरिटी का है, ना आपको जिंदगी की बाकी जो जरूरियात है चीजें वो वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो डीएचए तो शाह साहब एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पर जो वो चीज़ें अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वो एक बेमिसाल चीज़ें हैं। और उसको अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस के साथ तो शाह साहब प्राइस अभी यूँ समझे कि डीएचए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट दे रहे हैं आपको, बहुत ही कम प्राइस के अंदर 10 किले का प्लॉट पोजेशन वाला आज मिल जाएगा। आज आप वहाँ पे लें। और घर बनाने के लिए डीएचए ने 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है। एक ही विंडो पे जाएं आपका वहाँ पे मैप जमा हो जाएगा, वहाँ पे आपको डीएचए के तमाम स्टाफ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही आपने वहाँ पे घर बनाना शुरू करना है डीएचए ने आपको गार्ड दे देना है गुड आपके, ताकि आप मेंटली तौर पे जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए कि यार वाकई यार मुझे सिक्योरिटी मिल रही है। आपका वहाँ पे सामान मौजूद है, बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे आपका मौजूद है, वहाँ पे एक स्पेशल वहाँ पे जो है वो गार्ड आ जाएगा, चौकी वहाँ पे बन जाती है, लाइट वहाँ पे ऑन हो जाती है। आप दिन में वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे रात में जाएं, आपको वो सिक्योरिटी मिलेगी, आपका सामान वहाँ पे सेफ है। आप वहाँ पे घर बनाएं। घर बनाने के लिए डीएचए ने अपनी इंजीनियर्स को दिया हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, ताकि कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं इस टाइम हूँ लाहौर के अंदर, मैंने डीएचए भावलपुर में अपना घर बनाना है, तो कोई भी बिल्डर 2 नंबर तरीके से घर नहीं बना सकेगा। डीएचए का चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर इतना मौजूद है, डीएचए के इंजीनियर्स वहाँ पर हैं, गाय बगाए वहाँ पे जाके वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं जो कि डीएचए की एसओपी से हटके होता है, या जो आपने मैप अप्रूव कराया हुआ होता है उससे हटके होता है, तो वो आपको इंडिकेट करते हैं कि सर इस तरह ना करें, आप इसको इस तरह कर लेना, ये आप वायलेशन कर रहे हैं, ताकि एक तो वो वायलेशन ना हो, दूसरा कोई बंदा वहाँ पर गलत चीज़ ना लगा दे, सरिया बताया कुछ जाए कुछ और लगा दे, ब्रिक्स आपकी वहाँ पे बताई कुछ जाए वहाँ पे कुछ लगा दें, एसओपीज के मुताबिक ना हो। आप कहेंगे जी मेरा घर तैयार हो गया, जब इधर आए तो आपको वो क्वालिटी ना मिले, उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डीएचए ने अपनी इंजीनियर दिए हुए हैं। आप वहाँ पे घर बनाएं, घर बनाने के बाद फिर आप वहाँ पे शिफ्ट हो तो आप इंजॉय करेंगे। आप इसी बात से मुझे याद आया, व्यूअर्स अभी हाल ही में अपना रियल्टर्स की ये बिजनेस पार्टनर है डीएचए के, तो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर बिशारत अली साहब से इंटरेक्शन था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो इस वक्त रेजिडेंट्स हैं अगर उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि जी मैंने अपना सेल नंबर उनको दिया हुआ है। exactly. कोई बंदा किसी वक्त भी डीएचए की रिहाइश के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें जो कल रात में अपने एक शादी के फंक्शन में था, फैमिली अफेयर में थे हमारे, तो वहाँ हमें एक बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, वो हमारे शादी में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने सेक्टर ए में 2 घर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने 2 घर कनान कलाल के बनाए हुए हैं और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ये खाली प्लाट एक है वो भी मुझे ले दें, मैंने अपने तीसरे फैमिली मेम्बर के लिए वो घर बनाना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं कि 2 घर बने हुए हैं, तीसरा घर बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारा इस वक्त सिलसिला चल रहा है डीएचए में, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इसको बात किया जाए। बल्कि उन्होंने ऐसा है, इस वक्त मैंने हाफिज साहब के पास आते जाते देखा कि बहुत सारे डायरेक्टर्स वो भी खुद विला कम्युनिटी में रह रहे हैं। और अब आलम यह है कि 12 मरले का विला किसी साहब को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि किसी साहब को या किसी जनरल साहब को चाहिए था 12 मरले का विला, तो 12 मरले का विला अवेलेबल नहीं था, खाली जो वो रेंट पे ले सके। सही कह रहे हैं शाह साहब, बिल्कुल। तो इसी तरह जो अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं उनके अपना घर भी
गालबन सेक्टर बी में बनने जा रहा है। बी में तैयार हो रहा है। तो हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि DHA आपको फैसिलिटेट करता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप कॉफ़ी विद कंसल्टेंट में मेरे साथ हाफिज सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं। ये प्रॉपर्टी कंसेप्ट के CEO हैं और मैं खुद झोंक मेंबर हूँ और मैं रेडवुड प्रॉपर्टी भालपुर का CA हूँ। हम दोनों मिलके इसको अपने सिस्टम को DHA के काम को चला रहे हैं। तो अभी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको मौजूदा सिनेरियो में दरख्वास्त करूँगा हाफिज साहब को कि आपको बताएं कि सेक्टर A, सेक्टर B, जो सेक्टर C 3 पोजेशन सेक्टर हैं जिसमें 1 कनाल 2 कनाल 10 मरले के हैं, उनकी रेट्स एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट किस तरह हैं? जी हाफिज साहब। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि DHA भावलपुर के अंदर गैस आ चुकी है। वहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर गैस के मीटर लगना शुरू हो जाएंगे माशाल्लाह। तो ये गैस वो है जो कि लोड शेडिंग इसकी नहीं होगी। तो 24 घंटे वहाँ पर जो है गैस की फ्राइमी मौजूद होगी और इसके साथ साथ इंशाल्लाह बिजली का जो है वो भी DHA की अपनी बिजली आ जाएगी। तो वो उधर भी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो DHA अपनी बिजली वहाँ पर लोगों को देगा। होगी वो मैपको की ही रीडिंग होगी और मैपको ही उसका बिल चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि DHA दे के और वो डबल रेट के ऊपर हमसे यूनिट चार्ज करेगा, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूं। और दूसरी शाह साहब, अगर हम रेट की बात करें तो DHA भावलपुर के अंदर 1 कनाल का जो प्लॉट है वो कॉस्ट ऑफ लैंड वहाँ पर आपको 60 से 65 लाख में नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। उसके अंदर 22 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस अगर हम ऐड करें तो ये 75 और 80 के दरमियान आपको 1 कनाल का प्लॉट, मतलब 1 ही लाख अगर आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल रहा है तो वो 2 लाख रुपये मरला प्लॉट हो गया ना, 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये मरला हो गया। 4 लाख रुपये मतलब आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और ये वो जगह है, अगर आप इधर कच्ची बस्ती में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको 4 लाख मतलब नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आप जिस रोड पे ले रहे हैं वो 40 फुट मिनिमम 40 फुट चौड़ी सड़क है, वहाँ पर आपको ये प्लॉट मिलेगा। अगर आप अच्छा प्लॉट लेना चाहते हैं कॉर्नर का पार्क फेसिंग, वो आपको 100 के प्लस माइनस में कहीं आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह B में बात करें तो B में थोड़े से प्राइसेस एज कम्पेयर टू A ब्लॉक को कम है जी, सही कह रहे हैं। थोड़े से उसके अंदर भी प्राइसेस कम है, लेकिन हम कहते हैं कि जो B ब्लॉक है ये बहुत अच्छा ब्लॉक होगा क्योंकि इसकी एक्सेस शाह साहब आपको बता दूं कि रिजवान रोड के ऊपर इसकी एक्सेस ओपन हो चुकी है। तो इसका जो शहर से करीब अब रास्ता या जो यजमान रोड से लोग हैं वो आधा किलोमीटर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। यजमान रोड से आप B ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। B ब्लॉक में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाइक करें और वहाँ पर घर बनाएं। इसी तरह सेक्टर C है, वो भी इसी तरह यजमान रोड के बिल्कुल पास है। वहाँ पे शाह साहब आपको कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 35 लाख का प्लॉट मिल जाता है और प्लस उसके अंदर जो है वो 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करे तो वो आपको 48 और 50 के रेंज में नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कोई अच्छा प्लॉट लेना चाहते हैं जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है 40 फीट से आगे चलते हैं 60 फीट है, 60 फीट से 80 फीट, 80 फीट से 150 और 150 के बाद मेन बुलेवार्ड जो आपको 250 फुट चौड़े वहाँ पे रोड मिलते हैं। और इसके 250 फुट रोड के 2 रोड हैं, मेन बुलेवार्ड 1 और मेन बुलेवार्ड 2, जो कि तमाम सेक्टर्स को जो है वो अपने अंदर मतलब किसी न किसी तरीके से वो अपने आप इंटरलिंक हो जाते हैं। तो ये हाफिज साहब की बातों से ये अंदाजा हुआ कि लोकल जो एंड यूजर हैं जो या इसके अलावा जो हमारे अपना ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनमें से भी अगर कुछ घर बनाना चाह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं तो उनका ये मिसकंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं अगरचे उनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन लोगों के ज़हन में ये होता है कि जी वहाँ कोई हमें मंथली चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, हम नक्शा बनवा लेंगे तो उसके बाद नक्शे के ऊपर चले ना चलें, जो मर्जी कंस्ट्रक्ट करा लें, बिल्डिंग मटेरियल जो मर्जी यूज़ कर लें, हमें साइड गैलरीज नहीं छोड़नी पड़ेंगी, हमें उसके पाबंदी नहीं होगी कंस्ट्रक्शन की। और उसके बाद सबसे बड़ा ये होता है कि हम सेकंड स्टोरी में जाके भले 6 फुट बाहर निकाल लें, अपना घर का जो रैंप है वो आगे बढ़ा लें। तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं प्राइवेट सोसाइटी की तरफ जाने से। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स क्लियर कर दूं, मेरी फैमिली लाहौर में माशाल्लाह DHA में रहती है, तो महाना जो है गालबन 3000 से 3500 तक उनको मंथली वो देना पड़ता है, जिसमें आपकी लाइट्स की फैसिलिटीज़ है, आपका स्वीपर है, आपकी
इस किस्म की जो DHA आपको मार्केट की फैसिलिटीज दे रहा है, वो उसमें एक नॉर्मल चार्जेस हैं जो माइनस चार्जेस हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप अपना घर बनाते हैं तो आपका घर जो बनता है, सर ये जो साइड गैलरी छोड़ी जाती है, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके घर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना साफ सुथरी हवा का और फ्रेश एयर आती है, आपके घर खुला और पूरा सनलाइट आप लेते हैं, आपका घर सिमेट्री में बना होता है, आपके घुटन का माहौल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर का जो वेस्टेज है, जो कूड़ा है, वो इकट्ठा करके अपने प्लॉट के सामने नहीं डाल सकते, डंप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपको फाइन किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, शायद 5000 रुपया जुर्माना होता है। उसके लिए उन्होंने बकायदा आपको कूड़ेदान आपके घर के साथ अंदर दिए हुए हैं। आप सुबह गाड़ी आती है, वो आके ले जाती है, कलेक्ट करके ले जाती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी को अपने घर के गेट के बाहर खड़ा करके वॉश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा, उसको आपको अपने घर के अंदर अगर आपने गाड़ी धोनी है तो अपने विद इन लिमिट्स आप उसको धोएंगे, बाहर करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सिक्योरिटी ये है कि आपने प्लॉट लिया है, आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं या आपकी फैमिली मेंबर किसी और शहर में शिफ्ट हो गई, आप अभी कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहे, तो भले 10 साल 20 साल 30 साल आपका प्लॉट 415 नंबर है, वो 415 नंबर आप ही के नाम रहेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि उसमें वहां पे कब्जा कर ले। तो ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी आज हमारे मेहमान जनाब। जी बोले सर। ऐसे हमारे क्लाइंट्स जो 10 मरले या कनाल के घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास टीम मौजूद हैं जो कि DHA से रजिस्टर्ड हैं और इस वक्त वहाँ पर कनाल के 10 मरले के यूनिट बना भी रहे हैं ना। अगर आपको बना बनाया घर चाहिए तो वो भी हमारे पास मौजूद है, हम लोग वो भी ऑफर कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना घर बनवाना है, उसके लिए उसको सर्विसेज चाहिए, तो हम लोग उसको सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अंदर जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो हम तय कर लेंगे और वो चीज़ों को देखता जाएगा। हम उसको डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन उसको अपडेट देते रहते हैं। इसी तरह यह है कि वो अपडेट भी लेता रहता है और अपने फंड्स की इंस्टॉलमेंट भी देता रहता है और हम उसको घर बनाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हाफिज साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। हमारा जो झोंक ग्रुप है ये आपको प्लॉट की खरीदारी से लेके अपने घर की तमीर तक आपको कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी से लेके कमर्शियल यूनिट की तमीर तक, आपको किसी मॉल में इन्वेस्टमेंट से लेके आखिर उसकी डिलीवरी तक आपको ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइंस में हैं जो हम अनकरीब आपको झोंक के प्लेटफॉर्म पे आपको हम वो सर्विसेज देंगे और इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। तो आज के शो में कॉफ़ी विद कंसल्टेंट में मैं हाफिज साहब को खुदाफिज कहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।